टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, कील मुहासों को जड़ से मिटाए, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाए, त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। आज के दुमदार सितारों के लिए तैयार हो जाए और एंड में पैसे कमाने के लिए बहुत जबरदस्त एक तरीका आ गया है जिसके लिए बहुत सारा काम हुआ है। अब देखना ये कितने लोगों को वो समझ आता है, कितने लोग उससे फायदा उठाते हैं। लेकिन आज दुमदार सितारों के साथ साथ एक ऐसा आएगा जिसके ऊपर 36 नहीं 1000 इंच की लानत देनी है। लेकिन पहले चेक करते हैं आज के दुमदार सितारे जो आपने मुझे भेजे हैं। ये दीक्षा क्योंकि इसको आपको पता है फोन कितना प्यारा है, कैच कर लेना। 1 2 चलो एंजॉय। चल मैं भी नीचे आई जा रहा हूँ। पहले नाच के दिखा, क्या पहले ढूंढका लगा, अच्छे से ढूंढका लगा। अच्छे ढूंढका लगाने को लेटेस्ट ढूंढका नहीं चला। हाँ पूरा गिद्दा सुना हुआ यार देखो, अपनी बहन को कोई इस तरह बोलता है, नीचे लिखा है फन विद सिस्टर और बहन को नचवा के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। अरसलान कल से आप कहाँ गायब थे? बेगम घबराओ मत, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं कभी भी कोई हराम काम नहीं करूँगा। अरसलान मुझे ये डर नहीं कि आप कोई हराम काम करेंगे, मुझे तो ये खौफ है कि कहीं आप एक और हलाल काम ना कर दें। बकार सक्का साहब लेग पीस खा लो। बहुत मजे की बिरयानी है गाइस, आपने खानी है तो आ जाओ। लेग पीस बिरयानी माय फेवरेट। इतना मोटा पीस नहीं खाता, लेग पीस नहीं खाता। मेरी दादी आखिरी सांस ले रही थी तो वो मेरे वालिद की गोद में थी और मेरे वालिद को दुआएं देती देती वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरे वालिद वहाँ लंदन में काउंटी क्रिकेट में ही खेल रहे थे जो मरती हुई माँ के। गैरत बनाने वालों की तरफ से 36 नहीं 1000 इंच की मल्टीप्लेक्स लानत। जिसको नहीं समझ आई जरा समझ लें। मुर्शद, एक हाथ पे मक्खन रखे और एक हाथ पे चूना, मौके की मुनासबत से लोगों को लगाते जाए और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हेलो सुसर जी, आपकी बेटी में तो दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। बेटा जी दिमाग की तो बात हुई नहीं थी, आपने तो बेटी का हाथ मांगा था। यार तू एडा बड़ा शायर है, इन्ने साल हो गए तू हाले तक कोई गजल क्यों नहीं लिखी? मैं नलायक शायर क्यूट। हमें ऑनलाइन देखते ही तुम्हारा ऑफलाइन हो जाना, हाय तुम्हारी ये डिजिटल नफरत। हाय 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 हाय। चाचा एक और सुनना, कोई वाला है? एक ही करने पे पागल हो गए हैं। भाई साहब मेरे मोबाइल से वायरस आ गए, उत्ते लिखे क्लीन इट तो मैं साफ कर रहा। तू वाकई पागल है। पागल है। तेनू आख्या ही कि जे कोई ऐसी वैसी गल हो तो मेरे को पूछ ले। और क्या? ला मेरा भी तो यार ये कैसा कॉम्बो है? क्या हुआ फिजा? यार शमीम की डेथ हो गई है। उसे क्या हुआ? उसको भूलने की बीमारी थी ना। तो इस बीमारी से डेथ कैसे होगी? सांस लेना भूल गई थी मुनीब। सर्दियाँ आ गई हैं और महंगे हो गए हैं चलगोजे और अखरोट। बाबा जी सियालकोट। बस एक बात याद रखना। क्या? अपने अंदर के तूफान को सीने में दबाए रखना। दुनिया जब मजबूर करेगी तो अपने तूफान से सबको बर्बाद करते हो। इज्जत ता साडी बहुत आ बीबा, ओके पर करदा कोई नहीं। जी हाँ, ये पाकिस्तानी बीवियां भी कमाल करती हैं। उनका शोहर पता नहीं किस परेशानी से गुजर रहा होता है और वो बस यही कहती हैं, क्या आज बड़ा लेट आया, लगता बाहर किसी कूड़े ना इश्क मशूकियां प्या करदा सी। हाय मैं लुटी गई। आपने मुझे शॉपिंग ना करवाई तो मैंने हमेशा हमेशा के लिए अम्मी की तरफ चले जाना और वापस भी नहीं आना। निकल
पहली फुर्सत च निकल। एक इमरान खान ने दिमाग खराब किया तो दूजा तू चल। अच्छा 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 चल, चल। अच्छा सॉरी। तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या नैना? मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। यार अब ये बड़ा समझदार हो गया, इसकी गलती ना भी हो ना फिर भी अगले बंदे से माफी मांग लेता है। उसका मतलब है ये शादी के लायक हो गया। एक मुंडा दरख्त पीछे कुड़ी दे नाल डेट मार रहा थी, कोलों एक बाबा लंघिया, कहता बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? कहता नहीं, बल्कि ये तहजीब ताड़ी अगले दरख्त पीछे। यार शेख साहब मोहब्बत शादी तो पहले होनी चाहिए कि शादी तो बाद? शादी तो पहले होवे या शादी तो बाद होवे, पर वाइफ नू नहीं पता लगना चाहिए। अगर एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो सिंपल है, उस लड़के को उस लड़की के पास जाना चाहिए और बोल देना चाहिए कि आई लव यू। एग्जैक्टली यही बोलना है। यही तो बोल रहा हूँ, आई लव यू। ओहो बिला वजह क्यूट चल रही है। दोस्तों ए बेचारे एडे गरीब है ना, अगर इन्हां दे घर छोटा गोश्त पकना होवे ना ते हफ्ता पहले ढोलकी रख लेंदे। अब दोस्तों दुनिया में आप कहीं भी रहते हैं, घर बैठ के सुकून से पैसे कमाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। और ये आप पैसे कमाएंगे कैसे, मैकेनिक्स क्या है। ये जो आपको लोकेशन नजर आ रही है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान 10up की टीम, हमने पहला पाकिस्तान का क्रिप्टो माइनिंग फार्म लगा दिया है जो ऑपरेशन में है। अब इलीगल है और इसके क्या चक्कर हैं, किस तरीके से हमने इसमें आगे बढ़ना है, आप लोगों को सारी डिटेल्स मैं बता रहा हूँ। अभी पाकिस्तान में और लोग इसे नहीं लगा सकते, या लगाएंगे तो उन्हें बिजली का ख्याल आएगा, यार इसमें तो बिजली बड़ी ज़ाया होती है, अरे इसमें तो पैसे इतने नहीं बनेंगे। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पास वो नॉलेज है कि बिजली और ये तमाम चक्कर एक तरफ, सॉफ्टवेयर की कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से आपके पैसे बनते हुए नजर आएंगे। कोई पॉन्जी नहीं, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं। कैसे बनेंगे? सबसे पहले पाकिस्तान की पहली क्रिप्टो एसोसिएशन हम बना रहे हैं। इस क्रिप्टो एसोसिएशन में दुनिया के सारे लोग, चाहे आप इंडिया में रहते हैं, जापान में रहते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। और हिस्सा बनने के लिए फेसबुक पे जहाँ ये वीडियो देख रहे हैं ना आप, वहाँ पर देखें लिखा हुआ है बिकम सपोर्टर, ठीक है। फेसबुक के पेज पे आपको मिल जाएगा, बिकम सपोर्टर पे क्लिक करें। 1700 रुपये ये फीस है हमारी, हर महीने 1700-1600 रुपये अगर आप दे सकते हैं तो आप देना शुरू कर दें। ये पूरा जो ग्रुप बन रहा है, ये क्रिप्टो की एसोसिएशन भी हमारी बन रही होगी टेक्नोलॉजी मूवमेंट के साथ साथ। ये वो पैसे हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पूरी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए। इस ग्रुप को पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो का ग्रुप हम बना रहे हैं, एसोसिएशन हम बना रहे हैं। इसका आप हिस्सा बन सकते हैं तो फ़ौरन हिस्सा बनना शुरू कर दें, क्योंकि कुछ अरसे बाद हम ये मेंबरशिप बंद कर देंगे, क्योंकि उतने ही लोग रखने चाहिए मेंबरशिप में, या उतने ही लोगों को एसोसिएशन का हिस्सा बनना चाहिए जिनसे आप कम्युनिकेट भी कर सकें। लेकिन जब पहले ज्वाइन करते हैं तो पैसे हम तक नहीं आते, तो ये सोच के ज्वाइन करें कि 1 साल तक हम वकार ज़का को हम ये पैसे देना चाहते हैं, हमें एतबार है। ये जो पूरा इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं, ये मैं बताऊं अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत बड़ी हमारी आप लोगों की दुआएं। आप ये वो सिस्टम है जो केपीके के इलाके में जाके हमने लगाए हैं अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, हुकूमत को दिखाने के लिए कितने पैसे आएंगे, कैसे आएंगे, कितने पैसे आ रहे हैं। 180 मेगा हैशेस के हिसाब से ना अभी हमारे पास जो बन रहे हैं इथेरियम, वो इतने बन रहे हैं। और ये डेली का जो है सिस्टम जो लगे हुए हैं, मंथली इतने हो गए और डॉलर में इतने। अब मंथली आजकल जो है इतने बन रहे हैं जो सिस्टम केपीके में इस वक्त लगे हुए हैं, 26 सिस्टम लगे हुए हैं। अब आप ये सुनिएगा। स्पीकर साहब, ये जॉइंट रेजोल्यूशन है, इस पे मेरे साथ अपोजिशन की कुछ मेंबरान ने भी एग्री किया हुआ है और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी है। नईमा किश्वर साहिबा के साइन है, नईम साहिबा के साइन है, अहमद खान साहब के साइन है, बाबर सलीम स्वाति साहब के साइन है, सोबिया शाहिद बीबी का भी साइन है, लाइक मोहम्मद खान साहब की भी साइन है, अरशद अयूब खान, हमायून खान और इदरीस खटक साहब की भी साइन है। बेसिकली ये डिजिटलाइजेशन के हवाले से और करेंसी की डिजिटलाइजेशन के हवाले से है। करारदाद का मतन है, हालिया दौर में क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल करेंसी की इजाद और बढ़ती हुई मांग को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दौर में लेन देन के लिए कागज के नोट की जगह डिजिटल करेंसी ले लेगी। हाल ही में दुनिया के कई बड़े बड़े बैंकों ने इस करेंसी को कबूल भी कर लिया है और वो रजिस्टर्ड भी हो चुकी है
और साथ ही इस वक्त कई ममालिक भी अपनी डिजिटल करेंसियाँ मुतरातिब कराने की तैयारियाँ कर रही है और इनकी मरकजी बैंक खुद मुख्तियार डिजिटल करेंसी मुतरादिफ कराने की तैयारियाँ शुरू कर चुकी है। लिहाजा सूबाई असम्बली का ये ऐवान सूबाई हुकूमत से मुतालबा करता है और मरकजी हुकूमत से इस अमर की सिफारिश करके कि डिजिटलाइजेशन की दुनिया में होने वाली इस पेशरफ्त को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में भी बिलखसूस सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो माइनिंग के लिए जरूरी इक़दाम किए जाए और साथ ही इस सिलसिले में मुनासिब कानून साजी की जाए। अब आप ये सोचिए कि ये वो काम था जो सारे कह रहे थे वकार ज़का नहीं करवा सकोगे, कौन है बैकअप पे तुम्हारे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से जितने लोगों ने यहाँ सपोर्ट किया और कोई फंडिंग नहीं है। ये याद रखें, क्रिप्टो के इस पूरे प्रोसेस में कोई बंदा, कोई ये पॉन्जी स्कीम वाले इधर उधर आके बोल रहे थे वकार ज़का को हमने सपोर्ट किया, किसी ने नहीं। यहाँ सपोर्ट किया है आप लोगों ने जो बिकम सपोर्टर में आए। ये जो मैं पेशावर जा रहा हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, आने जाने सबका खर्चा जो है फेसबुक सोशल मीडिया से और स्पेशली स्टार्स जो आप देते हैं ना वीडियोस पे, वो जो पैसे आ रहे हैं वो इसके एक्सपेंसेस में यूज हो रहे हैं। तो ये आप सबकी फंडिंग की वजह से क्रिप्टो को केपीके में रेजोल्यूशन पास करवा दी और इसका सारा सेहरा जाता है आईटी मिनिस्टर ज़ियाउल्लाह बंगश साहब को। एमपी हैं कोहाट से, उनसे 2-3 महीने से हम लगे रहे। उन्होंने कहा नहीं भाई यहाँ आओ फिर बात करो, वहां आए हैं, उनसे बात की है और केपीके पहला सूबा बन गया है और ज़ियाउल्लाह बंगश पाकिस्तान की तारीख में उनको याद रखा जाएगा, पहले आईटी मिनिस्टर। और क्रिप्टो के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोर्ट में तो केस जब चलना है, लेकिन मैंने क्या किया है, मशीनें लगवा दी हैं केपीके में, उससे जो पैसे बनेंगे, जो चीज़ें आ रही होंगी वो दिखा रहे होंगे। प्लस हमने एक आईटी मिनिस्टर से करवा लिया, अब पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, इन तीनों से करवाने के बाद जो है हम फेडरल के पास जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर क्या है, जरा गौर से सुनिएगा, पूरी बात नहीं अभी मैं सुना रहा, जरा गौर से सुनना है आपने। क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो माइनिंग के हवाले से ऊपर आप जो है बूढ़े हो गए हैं। मैं जो है कोर्ट में जाके वो हो चुका हूं। आज माशाल्लाह इन्होंने स्टेट बैंक से भी बात की है और बाकी चीजों के बारे में की है सबसे भी की है जी। तो क्रिप्टो माइनिंग मशीन के हवाले से क्या आप कहेंगे कि अगर पाकिस्तान में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो है अलाउ कर दें कि हम रिसर्च बेस्ड तो प्रोजेक्ट कर ही सकते हैं? नहीं, रिसर्च बेस्ड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो आप कर लें। लेकिन इसमें मेरी अभी बात हुई है, स्टेट बैंक से भी बात हुई है और फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी बात हुई है। उनसे मैंने कहा है कि आप एक फोकल पर्सन बनाएं जो हमारे साथ बैठे, आपके साथ बैठे और हम जो डिजिटल करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसी है, बाकी करेंसीज हैं, उनके ऊपर एक पॉलिसी बनाएं कि क्या फ्यूचर होगा हमारी टेक्नोलॉजीज का। क्योंकि देखिए फ्यूचर तो डिजिटल है और उसकी तरफ गौर से अब उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या मसाइल आ रहे हैं, उसमें फैटफ का क्या मामला है, ये सारे मामला देख करके एक पॉलिसी लेकर के आते हैं। क्योंकि कुछ रूमर्स भी है ना फवाद साहब, देखें FATF की अपनी वेबसाइट पे वो लिख सकते थे क्रिप्टो करेंसी इज बैन, बट वहां लिखा हुआ है वर्चुअल करेंसी इज अ बिग बूम और इसको फौरन रेगुलेट करें। अच्छा, इस दफा जो बिल दिया है ना हमाद साहब ने, उसके अंदर उन्होंने लिख दिया कि हमने वर्चुअल करेंसी को बैन किया। तो उल्टा FATF ने पता क्या पूछा है, आप ये बताएं जी, आपके पास तो मैकेनिक्स ही नहीं था तो आपने बैन कैसे किया? चौधरी साहब ने कमाल की बातें कर दी हैं। जरा पेपर पे आ जाए ना तो फिर मैं पूरा इंटरव्यू आपको सुनाता हूं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपने याद रखना है, अगर कोई कहता है वकार ज़का वोट्स लेने के लिए इलेक्शन के लिए कर रहा है तो बोलो हाँ भाई, तो भाई वो पहले से कुछ करके दिखा रहा है। ये इतने बड़ी बड़ी जो ख्वारियां कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, इससे मतलब इसको वोट नहीं देना चाहते तो फिर किसको देना चाहते? अच्छा भाई, वकार ज़का ने जितने भी अभी तक काम कर दिए हैं वो ये साबित करने के लिए ना कि आप मुझे मौका देंगे। अभी तो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, अभी तो मेरे पास कोई सीट नहीं है, उसके बावजूद मैं वो काम करके दिखा रहा हूं कि 10 साल तक क्रिप्टो का कोई नाम नहीं लेता। जैसे 3D प्रिंटर आज भी बैन है ना, कोई जाएगा आवाज उठाएगा तो इसके लिए कोई कुछ करेगा ना। तो अकेले जाके अगर वकार ज़का अभी ये सब कुछ कर रहा है, अभी थोड़े दिनों बाद मैं अनाउंस कर दूंगा कि इस तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके मंथली पैसे ले सकते हैं, लेकिन पहले अप्रूवल। अभी भी क्रिप्टो इलीगल है, कोई क्रिप्टो पे 1 टका भी नहीं लगाना, सिर्फ सीखो और तैयार हो जाओ कि जैसे ही लीगल होगा तो फौरन आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके किस तरीके से पैसे मंथली थोड़ा पेपर वर्क हो जाए। लेकिन मैंने कहा प्रोग्रेस तो शेयर करना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान वाहिद पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमात है जो अभी तक कोई किसी और को ख्वार नहीं कर रही, धरनों पे नहीं बुला रही, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर रही, काम करके दिखा रही है। उसका चेयरमैन वकार ज़का बातें नहीं कर रहा, आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहा है और उसके लिए जाकर कानून साजी के लिए काम कर रहा है। ये मेरा काम था केपीके में जाना। पाकिस्तान में इस वक्त पीक पे वबा फैली हुई है और मैं इस्लामाबाद जाकर फिर पेशावर जा रहा हूं। काम तो दोस्तों मैंने क्लियर बताया कि मैं वोट लेने के लिए कर रहा हूं, लेकिन वोट लेने से पहले आपके दिलों को जीतना जरूरी है कि आपके लिए वो काम करके दिखा दूं कि आप बोले यार वकार को वोट देना चाहिए, ये कर सकता है काम, इसको हमें जितवाना है। तो पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से भी जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज बिकम सपोर्टर पे क्लिक करें। फेसबुक पे जहां वीडियो देख रहे हैं
1600-1500 रुपए, यही वो पैसे जिनकी वजह से ट्रैवलिंग होती है, यही वो पैसे जिनकी वजह से मैं आ रहा जा रहा हूं, और ये तमाम जो ख्वारियां हो रही हैं ये आपकी फंडिंग से है। वरना मैं किसी से पैसे लेना नहीं चाहता, कल के जिससे पैसे लेंगे उसकी फिर करप्शन को भी हमें संभालना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो माइनिंग का इतने बड़ी अचीवमेंट हुई है, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करें। अगर आप पैसे नहीं दे सकते, कोई और बात नहीं कर सकते, तो कम से कम इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे, जितना व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, तो इस पर भी ऐड से थोड़े बहुत पैसे बन रहे होते हैं, तो वो भी मेरे काम आएंगे, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के काम आएंगे। लेकिन अब क्रिप्टो एसोसिएशन को ज्वाइन करना शुरू कर दें, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्दी जैसी लेटर मिलता है तो फवाद चौधरी साहब का पूरा इंटरव्यू भी दिखाते हैं। और उसके अलावा बाकी सूबे जो हैं इनसे भी मैंने वादा कर लिया है ना आपसे कि क्रिप्टो को लीगल करके दिखाऊंगा मैं, बातें नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे माइक सजा के जब तक नहीं बैठूंगा जब तक मैं कॉन्क्रीट कोई काम आपको करके ना दिखा दूं। सपोर्ट दिल से करनी है आपने, वीडियो को शेयर करते जाना है और अपने दोस्तों को हर एक को कन्विंस करना है कि वकार ज़का और टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को अगले इलेक्शन में जितवाना है। लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की है कि पाकिस्तान की तारीख का पहला क्रिप्टो माइनिंग फार्म वकार ज़का ने आपसे वादा किया था, लगा के दिखाया है। और मेरे ख्याल से इंडिया में भी इतना बड़ा माइनिंग फार्म आपको नहीं मिलेगा, बांग्लादेश में नहीं मिलेगा, नेपाल में नहीं मिलेगा। और ख़ास तौर पे सॉफ्टवेयर की वो टेक्निक जो शायद मंगोलिया में कुछ लोगों को पता है, आइसलैंड में पता है, वो हमें भी पता है, उसकी वजह से आप सबके पैसे भी बनेंगे। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि यार वकार ज़का हम इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारे लिए आप माइनिंग फार्म वहाँ लगा दो। और माइनिंग फार्म लगाने के बाद जो है हम अमेरिका में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, हमारे लैपटॉप पे और वहाँ पर हमारे पास आ रहे हो हमारे पैसे, और आप अपने सर्विस चार्जेस काट लें। वो तमाम लोग जिनके पास मेरा मोबाइल नंबर है वो डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को मुझे अब ये दिखाना है कि इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगी, बाहर से लोग आके यहाँ पर अपने या तो खुद आप लगाना चाहते हैं और सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, फिर उसके थोड़े ज़्यादा वो तो फिर जानी देखो ना, राज बता रहा हूँ उसके पैसे ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं यार ये लो 1 करोड़ रुपया महीने के, हमारे पास आजकल की तारीख में 9 से 11 लाख रुपए आना शुरू हो जाएंगे आज की तारीख में, मैं बता रहा हूँ आपको। इसी तरह अगर आप आना चाहते हैं तो इतनी लंबी जो आज खुशी है ना, मेरी जो रिएक्शन है वो आप सोच ही नहीं सकते। मैं जानता हूँ इसका क्रेडिट जो है मेन स्ट्रीम मीडिया शायद इसलिए ना दे क्योंकि कोई जन्नत मिर्ज़ा वकार ज़का वर्सेस नहीं है, कोई लड़ाई, कोई धोखा, कोई ऐसे चक्कर नहीं है। लेकिन आप 10 साल बाद या 20 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे ना तो आप वाकई कहेंगे यार वकार ज़का ने अकेले वो काम करके दिखाया है जो बस अल्लाह बड़े बोल से बचाए, अल्लाह बड़े बोल से बचाए। तो आप सपोर्ट करना चाहते हैं, बिकम सपोर्टर पर क्लिक करें, और बड़े बड़े बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं जी। और हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि KPK में हम इस लेवल तक इन्वेस्टमेंट करें कि गवर्नमेंट को लगे कि बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ एक तरफ, माइनिंग इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसा ला सकती है।